राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी महीना जो है सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना इस बार 25 जुलाई रविवार के दिन से शुरू हो चुका है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना होता है। ये महीना दोस्तों ये जब महीना आता है तो दोस्तों हमारी जो प्रकृति है उसका भी एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। यानी हर जगह पर जो है दोस्तों हरियाली हरियाली हमें देखने को मिलती है। बड़ा ही सुकून वाला महीना ये बताया जाता है और ये महीना जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में भगवान शिव के जो भक्त होते हैं दोस्तों इस महीने का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने में जो है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर परेशानी दूर करके उनको हर उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन का महीना भोले बाबा को खुश करने का महीना होता है। कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति पूरे महीने व्रत करता है और भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति की भक्ति से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दुख दूर हो जाते हैं और भोले बाबा अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन का ये महीना बहुत से शुभ संयोग लेकर आया है। अगर आप सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव जी की आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। वैसे ही दोस्तों भगवान शिव जो अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं, लेकिन सावन के महीने में जो है भगवान भोलेनाथ धरती पर विचरण करते हैं और अपने हर भक्त की हर परेशानी को दूर करके जाते हैं। इस महीने में दोस्तों आप जितना हो सके उपाय यातना साधना करें। यह महीना भक्ति का महीना बताया जाता है और इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की हर कष्ट परेशानी संकट चाहे आपने कैसी भी कोई मनोकामना क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती हैं। और इसी महीने में जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने भी इस महीने में कठोर तपस्या की थी और इसी महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। तो दोस्तों इस शुभ महीने में आप भगवान शिव को एक बार प्रश्न कर लिया तो देखिए आपको हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज हम आपको दोस्तों कुछ धन से जुड़े कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने घर की आर्थिक समस्याएं ठीक कर सकेंगे। शास्त्रों में ये उपाय बहुत ही उपयोगी बताया गया है, लेकिन ये उपाय करते समय भक्त को मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों बिना विश्वास के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अगर विश्वास के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताएंगे वो उपाय बहुत ही प्रभावी उपाय है। इस उपाय को करने से व्यक्ति की हर परेशानी दूर होगी। दोस्तों ये तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है और सावन के महीने में तुलसी जी की सेवा करना बहुत ही उपयोगी बताया गया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सावन के महीने में तुलसी जी को जो है तुलसी जी की पूजा नहीं होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी जी के जो तुलसी दल होता है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन इस महीने में तुलसी पूजा का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महीने में आप जितनी तुलसी पूजा करेंगे उतना ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी। तो आप अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो तो आप आज ये उपाय सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं। तुलसी जी की सेवा आपको पूरे सावन में करनी चाहिए। जितना हो सके तुलसी जी के समक्ष धूप दीप जगाएं। तुलसी जी को जो है आपको सुगंधित धूप बत्ती जलाकर जो है आराधना करें, परिक्रमा करें। आप जितनी तुलसी जी की सेवा करेंगे उतना ही आपके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ये उपाय आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से जीवन में जो कष्ट है संकट परेशानी है वह खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों ये उपाय आपकी जीवन की हर आर्थिक स्थिति जो भी संकट है वह खत्म कर देगी। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आपको करना यह है, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये उपाय अगर आप सावन के गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको इसका शुभ परिणाम जल्दी देखने को प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप गुरुवार के दिन, चलो आपने ये उपाय कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठे और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान करें। सावन के महीने में गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। फिर दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो नज़दीक गाय की दूध की डेयरी या फिर गाय का जो गौशाला होता है वहाँ से आपको दूध ले आना है। पर इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना होगा कि उस दूध के अंदर ज़रा सा भी पानी दोस्तों आपको नहीं मिलाना चाहिए। फिर
कच्चा दूध लाकर एक कटोरे में डाल दीजिए। यदि आपके पास चांदी का पात्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चांदी का पात्र अगर नहीं है आपके पास तो दोस्तों आप किसी अन्य पात्र में जो है वह गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए। अब इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं। फिर आप एक काम कीजिए कि दोस्तों वह जो गाय का कच्चा दूध लाए थे वह दूध लेकर आपको तुलसी जी के पास जाए। अब तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। ये दोनों आपको तुलसी जी के समीप जला देनी है। अब दोस्तों जो वह गाय का कच्चा दूध आपने ले रखा था वह 7 बार तुलसी जी के जड़ों में चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, 7 ही बार जो है गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में चढ़ाना है और साथ ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप दोस्तों 7 बार इस मंत्र का जाप करें और 7 बार गाय का कच्चा दूध आप जो है तुलसी जी के जड़ों में चढ़ा दें। साथ ही आज के दिन जब भी आप उपाय करते हैं तो उस दिन दोस्तों आप लोगों को जो है तुलसी जी के 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप तुलसी जी की 7 परिक्रमा करके मात्र दोस्तों अगर आपने एक ये छोटा सा उपाय कर लिया तो आप देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी उपाय है। इस उपाय को करने से दोस्तों जीवन की हर परेशानियां खत्म होती है। और साथ ही सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से आपके पति की आयु लंबी होती है और पति की जो भी आर्थिक संकट हैं वह खत्म होकर व्यवसाय व्यापार में वृद्धि होती है। और साथ ही आप 16 श्रृंगार की सामग्री अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो लाल चुनरी आपको अवश्य ही तुलसी जी को चढ़ानी चाहिए। इससे आपका सुहाग जो है अमर रहता है। और अगला है कि दोस्तों आप अगर सावन के इस शुभ महीने में सावन में घर में तुलसी का स्थापित करना सबसे उचित होता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप भी अपने घर पर तुलसी जी का पौधा करें, तुलसी रोपण करें, तुलसी आप अपने घर पर लाना चाहते हैं तो आप के लिए दोस्तों ये सावन का महीना सबसे बेस्ट महीना। इस महीने में आप तुलसी जी का पौधा आप अपने घर पर ला सकते हैं। तुलसी का पौधा सावन के महीने में लाकर अगर आपके मन में लगाना है तो आप उत्तर दिशा है जो आपकी घर की उस दिशा में आपको तुलसी जी का पौधा लगा देना चाहिए। इससे आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पूर्वज जो है उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। और साथ ही आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। घर की नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कुंवारी युवतियाँ अपने हाथ से तुलसी लगाते हैं तो अवश्य उनके विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों ये उपाय अगर आप लोग सावन के किसी भी दिन कर लेते हैं फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है और इन उपायों को पूर्ण विश्वास और सात्विकता के साथ जो भी जातक के एक बार कर लेता है फिर देखिए आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियाँ हैं भगवान शिव की कृपा से ख़त्म होने लग जाती हैं। और अगला है कि दोस्तों धतूरे का पौधा अगर आप सावन में आप अपने घर के बाहर धतूरे के पौधे को लगाते हैं क्योंकि धतूरा भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और इसी कारण से शिव की पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति के जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं और भय युक्त हो जाता है। अगर आपको बिना कारण डर लगा रहता है तो दोस्तों आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। आपकी हर परेशानी जो भय है, आपका डर है, वो खत्म होता चला जाता है। और अगला है कि दोस्तों अर्धनारीश्वर की प्रतिमा पूर्व दिशा में भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने से अनेक लाभ मिलते हैं। सावन में पूर्व में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिमा लगा सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों सावन के इस शुभ महीने में जितना हो सके आपको जो है गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं भगवान शिव की कृपा से खत्म होने लग जाती हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस महीने में दोस्तों आप जितना हो सके भगवान शिव का जो है स्मरण करें। जितना शिव का स्मरण करेंगे उतना ही आपको जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी क्योंकि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में इस सावन के शुभ महीने में दोस्तों धरती पर विचरण करते हैं। धरती से विचरण से तात्पर्य है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी जो है स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाते हैं और अपने भक्तों की हर संभव जो है मदद करते हैं। अब भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता जो अपने भक्तों को कभी परेशानी में नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जितना हो सके इस महीने में भगवान शिव का स्मरण करें।
जितना स्मरण आप भगवान शिव का करेंगे उतनी ही आपके जीवन में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, वो खत्म होने लगेगी। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की जल्द इच्छा पूर्ण करते हैं।